मैया कौन से? जो सदा हंसते रहते हैं वो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार जो सदा हंसता रहता है वह भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि ये हर हाल में पॉजिटिव रहता है, ये हंसते ही रहता है, खुश रहता है। हानि लाभ तो अपनी जगह आएगा जाएगा, प्रकृति का नियम है कि हानि है तो लाभ होगा, लाभ है तो हानि, हानि लाभ तो आएगा जाएगा, दिन रात की तरह है। लेकिन होठों की प्रसन्नता अखंड होनी चाहिए, हर हाल में खुश रहा करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ होने के बाद भी मुंह फुलाए बैठे रहते हैं ना। एक सज्जन को 2 लाख का फायदा हो गया कारोबार में, तो किसी ने पूछा साहब बड़े खुश हो, आज तो 2 लाख का फायदा हुआ है। उसने कहा काहे की खुशी, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हुआ है। वो अपना सुख नहीं देख रहा है, वो दूसरों की खुशियों से जल रहा है कि उन्हें 4 लाख का फायदा कैसे हो गया, बड़ा दुखी है। कहने का अर्थ ये है मैया, जिसे प्रसन्न रहना है वो हर हाल में प्रसन्न रह लेता है, और जिन्हें दुखी रहना है उन्हें ईश्वर कितना भी दे दें पर वह दुखी ही रहते हैं। पर एक बात निश्चित है कि जो व्यक्ति सदा खुश रह, कहते हैं ना, खुश व्यक्ति की खुशी बढ़ती है और दुखी व्यक्ति का दुख बढ़ता है। जो आपके पास है वही बढ़ेगा, बस ये समझ के चलो। इसलिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो। खुश रहेंगे तो खुशियां बढ़ेंगी, दुगनी होंगी, और दुखी रहेंगे, हर समय रोते रहेंगे तो क्या बढ़ेगा, दुख डबल हो जाएगा। कल कम रो रहे थे, आज ज्यादा रोएंगे, आज जितना कल ज्यादा। इसलिए सास गाली दे, बहू गाली दे, जमाना गाली दे, खुश रहो हर हाल में, प्रसन्न रहो, अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो, अपने आप को सफल बनाओ और मस्त रहो। जमाना क्या कहता है कहने दो, आप खुश रहो। जमाने के हाथ में अपनी चाबी ना दे देना, नहीं कुछ लोगों की चाबी जमाने के हाथ में है। जरा हमने आपको कुछ कह दिया, आप गुस्सा हो गए। मतलब आपकी चाबी हमारे हाथ में, हम जब चाहें तो यूं घुमा के आपको गुस्सा कर दें, जब चाहें तो यूं घुमा के आपको प्रसन्न कर दें। ये दूसरों को चाबियां ना दो, अपनी चाबी अपने पास रखो। जमाना लाख कुछ कहे पर आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। यही जीवन का सार है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, लोग प्रसन्न नहीं रहते। आपने कभी बंदर को हंसते देखा, कुत्ते को हंसते देखा? कुत्ता हंसता है, बंदर को हंसते देखा आपने? देखा? आपने देखा? नहीं। भाई आपने देखा? आज भैंस को कभी देखा होगा हंसते? नहीं। बकरी को देखा होगा? भालू को? नहीं, किसी को नहीं देखा होगा। जितना अच्छा आप हंसते हैं ना, इतना अच्छा कोई नहीं हंसता। इतना अच्छा मुंह दिया है भगवान ने, हंसने से आप कमल की तरह खिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हंसते नहीं हैं, फिर भी आप हंसते नहीं हैं। इसलिए हंसा करिए, प्रसन्न रहा करिए हर हाल में। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहा करो। ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद बराबर सच्चिद। भगवान करते क्या है? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान क्या करते हैं? कोई काम है भगवान का कि केवल बैठे रहते हैं? बताओ भगवान क्या करते हैं? मैया, ओ मेरी माँ बताओ मैया, अब बताओ, हंसती मत रहो। अकेले बैठ के ना हंसते रहने, लोग कहेंगे पागल हो गया। स्माइल रखना अच्छी बात है, स्माइल रखो, है ना। अब अकेले ही बैठ के कोई हंसे कमरे में तो बाहर से कोई देखे पागल, अकेले ही हंसे जा रहा है। इसलिए स्माइल का हम बोल रहे हैं, और ठहाका कभी कभी खूब दिन में 2-4 बार लगाया करो। इतना हंसना चाहिए, इतना हंसना चाहिए आंखों में आंसू आ जाए। हंसने वाला, मैं आपको एक बताऊं, साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, जो दिन में बहुत हंसता है वह जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता। पूरा पेट, पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता केवल हंसने से। हंसना भी एक प्रकार का योग है ना भैया। चलो अब आगे चलते हैं। स्माइल रखे रहे ना, आपकी स्माइल जरा यहाँ वहां गई तो हम आपको याद दिला देंगे कि आपको, अच्छा आपको हंसी ना आए तो घी घी बोला करो, घी 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 घी, खाली घी घी बोलते रहा धीरे धीरे। एक बार एक बहू कथा सुन के घर चली गई, उसको हमने कहा घी घी बोला करो, तो एक दिन उसकी सास ने डांटा, और वो सास की तरफ देख के बोला घी 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 घी। तो उसकी सास चिढ़ने लगी कि मुझे घी घी क्या कि चिढ़ा रही है। उसकी सास ने एक थप्पड़ दिया गाल में,
और जब थप्पड़ मारा उसकी सास ने तो फिर भी वो इतनी पक्की भगत की वो फिर भी कह रही है घी घी घी। सास को लगा ये मुझे चिढ़ा रही है। अरे सास को पता नहीं था कि घी क्यों बोलते हैं कि स्माइल के लिए। दूसरे गाल में भी उसने जमा दिया थप्पड़। तो उसने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी आपने हमें क्यों मारा 2 थप्पड़? अरे हमें घी घी कह के चिढ़ा रही है। बहू ने कहा, माँ जी हम आपको घी घी कह के चिढ़ा नहीं रहे हैं, गुरुजी ने बताया कि हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हमें हंसी आ नहीं रही थी तो हम आपकी तरफ देख के घी घी कह रहे थे, तो आपको बुरा लग गया। तो आप लोग भी घी घी कहना, पर अंदर नहीं आपकी सास बुरा मान जाए हमें घी कह के चिढ़ा रही है। तो भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है? ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना चलाना ये भगवान का काम है और बहुत व्यवस्थित रूप से भगवान संसार को चलाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान के होने का, इस धरती पर भगवान है, इस बात का सबसे ठोस सबूत क्या है? हम आपको आज ठोस सबूत देंगे, ऐसा सबूत देंगे कि साइंस भी इस सबूत को मानता है। आप कैसे भी हो आपको मानना ही पड़ेगा। जो हमारी दलीलें हैं, जो हमारा तर्क है, उसे आपको स्वीकार करना होगा। कैसे? समझिएगा। भगवान इस धरती पर कोई कहे कि भगवान है तो हमें सबूत दो। आज हम आपको सबूत देंगे कि ईश्वर है। कैसा सबूत? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपसे कोई सवाल करे कि भगवान है तो हमें सबूत दो, आप भी देना, हम भी आपको दे रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। ये बताओ, साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला कोई होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ऐसा साइंस का तर्क है, साइंस का मानना है। साइंस कहता है मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई होगा, कपड़ा है तो कपड़े को बनाने वाला कोई होगा, मूर्ति है तो मूर्ति को बनाने वाला कोई होगा, है ना। ये सोफा है उसे बनाने वाला कोई होगा। बस ऐसा साइंस मानता है और ठीक भी है। यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, तालाब है तो बनाने वाला कोई है। उसी तरह आप हैं, हम हैं, तो हमें और आपको किसने बनाया? यदि हम हैं, आप हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कोई तो होगा कि बिना बनाए आप बन गए। सही जगह आपकी आंख लग गई, सही जगह आपके कान लग गए। एक भी नस यहाँ की वहाँ हो जाए तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है। सही जगह पे सही चीज़ें लगी हुई हैं, तब तो आप देख रहे हैं, तब तो आप सुन रहे हैं। जरा सी नस में सूजन आ जाए तो कान में दर्द होने लग जाता है, हाँ या ना। सही जगह पर आपकी आंख लगी है, कान लगी है, नाक लगी है, सही जगह से आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सही है। यदि आपके अंदर सुनने की ताकत, देखने की, सूंघने की, दिल धक धक धड़क रहा है, तो भाई साहब ये बताओ कि यदि सब चीजें अपनी जगह काम कर रही हैं, आप सही जगह से सही हिसाब से बने हैं, तो कोई तो होगा ना आपको डिजाइन करने वाला, कोई तो होगा ना आपको बनाने वाला। कौन था? बताओ, भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ है भगवान? आप भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान का हेड ऑफिस है माँ का पेट। भगवान का हेड ऑफिस क्या है? माँ का पेट। बिना ट्रांसपोर्ट के सारा सामान, पता नहीं आंख कहाँ से चली गई, भगवान पेट में ही 9 माह के अंदर मम्मी के पेट में आंख भी लग गई। पता नहीं कौन से ट्रांसपोर्ट से भगवान ने हाथ ऑर्डर किए होंगे, हाथ चले गए, बिल्कुल लग गए। पता नहीं कहाँ किडनियां बनती होंगी, कौन सी फैक्ट्री में, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर दे दिया भगवान ने। बिना कुछ के मम्मी के पेट में अपने आप बच्चे की किडनी आ गई, आंख आ गई, कान आ गया, दिल धक 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 धड़कने भी लगा। भाई साहब कैसे हो गया? बिना बनाए बन गया क्या? अरे भाई बिना बनाए तो ईंट नहीं बनती, बिना बनाए तो कपड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए स्त्री और पुरुष इंसान कैसे बन गए? जिसने तुम्हें बनाया है माँ के पेट में, उसी बनाने वाले को हम भगवान कहते हैं। उसी को हमने नाम क्या दिया है? हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने नाम, गुरुजनों ने क्या दिया है उसे?
उसे भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को परब्रह्म कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। जाकी रही भावना, तुम किसी भी नाम से पुकार लो, वह एक ही है। कोई कहे महाराज जी भगवान है तो सबूत दो। अरे भाई, माँ के पेट में तुम बन गए और तुम बन के बाहर आए, और सुनो यहां तक तो ठीक था, जब तुम बाहर आए तो उसे चिंता थी कि तुम खाओगे पियोगे क्या, तो तुम कुछ बाहर का तो संसार का खा नहीं सकते थे, तो माँ के स्तनों में दूध की धार बहा दी। जब तक बच्चा पेट में होता है माँ के आंचल में दूध नहीं होता, बाहर आता है तो दूध की धार चालू हो जाती है। बताओ ये दूध किसने दिया? कोई डॉक्टर आया था कनेक्शन जोड़ने के लिए? कौन था? कि ये किसे पता था कि बच्चा पैदा होगा तो उसे दूध की जरूरत होगी? क्यों निकला दूध फिर? ये परमात्मा की को। अच्छा ये बताओ, आज यहां पे आप जब पंडाल में आए तो साफ सुथरा था, साफ सुथरा था, इससे पता लगता है कि यहां झाड़ू लगी है। क्यों जी? आपका घर साफ सुथरा है तो साफ सुथरा देखने से ये पता लगता है ना कि कोई ना कोई ने इसे साफ किया होगा। तो तुम्हारे बच्चे के पैदा होती तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया तो ये पता चल रहा है कि कोई तो है जो अभी भी इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि बच्चा गया है तुरंत दूध की सप्लाई चालू। कोई तो है ना जो व्यवस्था में लगा है। अच्छा यहां बात पूरी नहीं हुई, और सुनो, 4 महीने 6 महीने तक तो बच्चा दूध पीता है, धीरे धीरे भगवानों से दांत देने शुरू कर देते हैं। पैदा हुआ था, सब चीजें दी थी तो दांत काहे नहीं दिया? अच्छा बताओ, पैदा होते ही बच्चे के दांत क्यों नहीं होते? आप बताओ क्यों नहीं होता? बताओ। मैया, आप आई थी मां के पेट से तो आपके दांत थे नहीं, तो फिर आपने यहां लगवाया होगा डॉक्टरों से कह के भाई सब दांत लगा दो। हाँ? नहीं, तो जब आप पैदा हुए तब दांत क्यों नहीं थे? हम बताएं दांत क्यों नहीं थे? भगवान को यह पता था यदि बच्चे को पेट में ही दांत देंगे तो बच्चा छोटा है, नाजुक है, वह मां के पेट में जब बाहर जाएगा तो वह अपनी जीभ को या जो उसके मुंह में आएगा वो उसे काट लेगा, कस के काटेगा। और जब पैदा होगा तो मां के स्तनों को जब वो पिएगा तो मां के स्तनों को काट लेगा। इसलिए भगवान ने पैदा होती दांत नहीं दिए कि ये अपना भी नुकसान करेगा और मां को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए परमात्मा को तुम्हारी कितनी फिक्र थी कि बच्चे को दांत बाद में दिए, पहुंच जाओ 2-4 महीने बाद से सप्लाई करेंगे। और किस ट्रांसपोर्ट से वो दांत आए साहब पता ही नहीं चला, अपने आप दांत आने लग गए। और सुनो, जब दांत आए और जब बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, रोटी खाने लगा, खीर खाने लगा, हलवा, भगवान को लगा कि दूध की अब जरूरत नहीं है तो मां के दूध का कनेक्शन कट कर दिया, है ना। और जब बड़ा हुआ बच्चा 7 साल का 6 साल का तो भगवान को लगा कि ये दांत जरा कमजोर पड़ रहे हैं, वो दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाए भगवान ने आपको। दूसरी बार दांत आए। ये व्यवस्था में कौन लगा है तुम्हारी व्यवस्था में? मैया बताओ कौन लगा है व्यवस्था में? भगवान लगे हैं। इतनी व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं, फिर भी कुछ मूर्ख लोग सवाल करते हैं भगवान कहां है? अब तुम उल्लू हो तो हम क्या करें? तुम्हें दिखते ही नहीं, हम क्या करें? तुम उल्लुओं का कोई इलाज तो है नहीं। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे नजर नहीं आता। जैसे सूर्य होते हैं उल्लू को नजर नहीं आते, उसी प्रकार परमात्मा आज भी है और वो आज भी सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पर कुछ उल्लुओं को वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप, अब उल्लुओं का हम क्या इलाज करें बताओ? इसलिए मैया, बिना भगवान की मर्जी के क्या होगा? सब भगवान कर रहे हैं, व्यवस्थित हमें बना तो भगवान सब विश्वोत्पत्तियादि है भगवान। ये दुनिया बनाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं है, चलाते हैं। और चलाते नहीं, समय पर संहार करते हैं। आओ रहो जाओ। पैदा हुआ,
खाया पिया खेला बड़ा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हो गया, हाथ पांव जर्जर हो गए, भगवान बोले जाओ। यदि ज्यादा बूढ़ा आदमी ना, अब कोई आदमी मरे ही ना। अच्छा सोचो कि आपकी सास ना मरी होती और सास की सास ना मरी होती और सास की सास की सास अभी तक जिंदा होती, तो सोचो तुम्हारे घर में बैठने की जगह होती? पूरा घर सासों से भरा होता। सोचो, सारी बुढ़ियां बैठी होती, सब चिल्ला रही होती, यहां दर्द कर रहा, या तुम किस किस की दवाई कराते? तो भगवान ये जो मौत की व्यवस्था रखे हैं ये भी ठीक है कि नहीं? कोई कहे हम मरे ही ना, तो भाई साहब ना मरने से भी अव्यवस्था हो जाएगी। विचार करके देख लो, तुम्हारे सारे बाप दादे आ जाएं तो वो तो बैठे बैठे खाएंगे, तुम कमाओ, फिर खवाओ उनको बैठे बैठे। मर जाओगे, कहोगे भगवान जैसा पहले था वैसे ही करो, नहीं चाहिए ये बुढ़े लोग, जाने दो। अर्थ क्या हुआ? समय पर जन्म समय पर मृत्यु ठीक होती है। 100 साल के बाद आदमी जिंदा रह जाए तो सारा घर प्रार्थना करता है, भगवान उठा लो, परेशान हो गए बुढ़े से। मरता ही नहीं, अमर कौआ खा के आया। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है। 90 साल 80 85 90 में तो निकल जाओ। भगवान से यही कहो कि प्रभु आपका नाम लेते लेते, आपका चिंतन करते करते प्राण निकल जाएं और कृपा होगी। तो आप सदा वाणी कैसी रखेंगे अपनी? मधुर। तो वाणी किसकी बिगड़ी? वाणी बिगड़ेगी तो विनाश होगा। किसकी बिगड़ी वाणी? जल्दी से बताओ इतिहास में। मैया, भैया आप बताओ जो बैठे हो, आप बताओ किसकी वाणी बिगड़ने से इतिहास में बड़ी लड़ाइयां हुई? बताइए किसकी वाणी बिगड़ने से क्या हुआ? जोर से पीछे वाली मैया। हाँ मैया आप बताओ, चश्मा लगाई हो मैया, बताओ। हाँ बोलो, किसकी वाणी से? हाँ मैया ने ठीक जवाब दिया। द्रौपदी की वाणी बिगड़ गई तो महाभारत हो गया। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं। वाणी बिगड़ेगी तो महाभारत होगा। इसलिए अपनी वाणी पे संयम, कंट्रोल। क्या बोलना है? क्या मैया? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। औरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल रहे, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो आज से कौन कौन सदा मधुर वाणी बोलेंगे? उठा लो हाथ। सब लोग बोलेंगे मैया। उठाओ इन भैया। राम राम। हो गई नींद? क्या बोलेंगे? मीठी वाणी बोलिए। सबको मीठी। तो वाणी अपनी सुधारो। दूसरा, अपनी आंखों को ठीक करो। देखना बिगड़ गया, दृष्टि बिगड़ गई, सब बिगड़ गया। क्या नहीं बिगड़नी चाहिए? दृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि। मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ सब लोग। जिसकी दृष्टि बिगड़ी उसकी सृष्टि बिगड़ गई। दृष्टि बिगड़ेगी तो सब मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए किस पर कंट्रोल? अपनी आंखों पर। क्या देखना है? अच्छी चीजें, बुरी चीजें त्याग दो। आप किसे देखते हैं?
कोई स्त्री को देख रहा है, कोई पुरुष को देख रहा है, अपनी आंखों से स्त्री और पुरुषों को ना देखा करो। ये आंखें स्त्रियों और पुरुषों को देखने के लिए मिली ही नहीं है। ये आंखें तो केवल भगवान के चरणों को देखने के लिए, भगवान की सुंदरता देखने के लिए मिली है। कितने सुंदर हैं भगवान, उनको देखो। आंखें किसके लिए? भगवान की। मत देखो जगत को, देखना ही है इन आंखों से तो जगत को नहीं, जगन्नाथ को देखिए। जगत के नाथ को आंखों से भगवान को देखेंगे। आप लोग आंखों से क्या देखते हैं मैया? संसार को। ज्यादा से ज्यादा भगवान को देखा करो, देखते रहो भगवान को, टकटकी लगाए देखते रहो। हे नाथ, बस आपका दर्शन होता रहे। संसार को देख तो लिया, बहुत कितना देखोगे? आंखें भगवान ने किस लिए दी हैं? जो ट्रेन में पीछे के सबसे आखिरी में डिब्बे में आपने देखा होगा, एक सफेद कपड़ा पहने एक आदमी खड़ा रहता, उसके हाथ में एक टॉर्च होती है। होती है, गार्ड होता है वो ट्रेन का, पीछे सिग्नल देता है। उसके पास ना एक टॉर्च होती है। उस टॉर्च को उसे सरकार देती है। सेल भी सरकार देती है, टॉर्च भी सरकार देती है। अब वो टॉर्च किस लिए उसे मिली है, जरा मुझे आपसे उत्तर चाहिए। किस लिए मिली है? वो ट्रेन को देखे, ठीक चल रही है, सही स्टेशन पर रुक रही है, ड्राइवर सो तो, अच्छा पीछे वाला ड्राइवर को इशारा करता रहता, सो तो नहीं गए, चला रहे हो, स्टेशन आने वाला है, रुको, ट्रैक बदल गया कि नहीं, सब वो पूरा आगे वाला पीछे वाले को देखता, पीछे वाला आगे वाले को, ताकि क्योंकि ट्रेन लंबी होती है ना, पीछे भी एक आदमी का होना जरूरी इसलिए रहता है, उसे गार्ड कहते हैं ना, देखा होगा आपने। उसके पास टॉर्च होती है। जैसे रात को, दिन में तो झंडी दिखाता है, हरी झंडी दिखा दी, सब यात्री चलो, इशारा है। अब रात्रि को तो झंडी ड्राइवर को दिखेगी नहीं, तो टॉर्च जलाता है वो। उसके टॉर्च का रंग भी हरी झंडी की तरह हरा टॉर्च होता है, वो प्रकाश हरा, तो इशारा हो जाता है कि ट्रेन चलनी है। कोई दिक्कत हुई तो लाल टॉर्च जला देता, लाल। अब वो टॉर्च उसे किस लिए दी है, आप लोग बताओ जल्दी से, किस लिए दी है? उसे ट्रेन को सिग्नल देने के लिए दी गई है। ट्रेन से संबंधित कोई खराबी है, कोई काम है, तो उसके लिए। अब वो क्या करे कि टॉर्च अपने घर ले जाए और घर को देखे टॉर्च से, इसलिए तो नहीं दी। यदि वो देखे तो वो उसका दुरुपयोग कर रहा है सरकारी संपत्ति का। उसी प्रकार आपको भी भगवान ने दो